हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टेटमेंट वन में हमें सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों? C1 C2 विल बी लेस देन टू R1 माइनस R2 एंड C1 C2 इज लाई बिटवीन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 टू R1 प्लस R2। ये कंडीशन होती है ना, व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ से फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर निकालें तो क्या आ रहा है 0,0, और सेकंड वाले सर्कल का हम सेंटर निकालें तो क्या आ रहा है y तो इसमें है नहीं और हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -3 है और सेंटर होता है -g, -a, तो ये बनेगा कितना 3,0। ठीक है, ये आ रहा है। इसमें फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस देखें इक्वल टू 4 है, तो रेडियस कितनी आ रही है 2, और सेकेंड सर्कल की रेडियस देखेंगे तो यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं √g² प्लस f² माइनस c से, है ना। तो g की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर 9, और f तो 0 है इसमें, और c की वैल्यू क्या जाएगी 5, सो -5। तो ये कितना आ जाएगा √4 मतलब 2। ये आ रहा है हमारे पास, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो पहले तो हम करते हैं C1 C2 कितना आ रहा है बच्चों 3, और R1 प्लस R2 हमारे पास कितना आ रहा है 4, और यहाँ से R1 माइनस R2 तो कितना हो रहा है 0 हो रहा है। R1 माइनस R2 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो C1 C2 है वो क्या है, इस तरह से लाई कर रहा है हमारा 0 to 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ट्रू हो गई, है ना। ये आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि ये जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरसेक्टेड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो स्टेटमेंट वन जो है इसमें ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट वन? ट्रू है। सेकंड की बात करिए तो बोल रहा है कि सर्कल के सेंटर्स हैं C1 C2, रेडियस उसके R1 R2, और वो क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट F। तो ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है ना, ये वाली हमारी कंडीशन, क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ भी आएगी लेस देन R1 माइनस R2। तो स्टेटमेंट टू को हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। ओके बच्चों, सो 1 is true 2 is false, ये इसमें हमारा आंसर बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।